नमस्कार दोस्तों, मैं एकता मिश्रा डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सोशल मीडिया, यूट्यूब और प्रॉपर्टी एड्स में आपको देखने को मिल रही होंगी हिमाचल की प्रॉपर्टी, स्पेशली प्लॉट, फ्लैट्स और विला पर। क्या आप भी चाहते हो शहर की भीड़ भाड़ से दूर रहना, हिमाचल में आपका दूसरा घर हो? यह एक ट्रेंड है या ट्रैप? तो आइए हम इस पर बात करते हैं डिफेंस रियलिटी ग्रुप के एमडी राकेश शर्मा जी से। सर, मेरा आपसे सीधा एक सवाल है कि हिमाचल में प्रॉपर्टी लेना ट्रेंड है या ट्रैप है? सबसे पहले सभी दर्शकों का स्वागत है और बहुत ही वैलिड सवाल है। हमारे पास भी हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे इस तरह के सवाल आए हैं, कई दर्शकों की कॉल आया है कि विशेष करके सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, हर जगह पे एक ट्रेंड चल रहा है कि हिमाचल में, शिमला में, कसौली में विला ले लिए, प्लॉट ले, फार्म हाउस की लैंड ले लें, कॉमर्शियल ले लें। और जो बायर के दिमाग में एक सवाल जरूर जाता है कि क्या यह ट्रेंडिंग है या ट्रैप तो नहीं। तो मैं एक शब्दों में जवाब दूंगा, अगर आपने सही जगह लिया है, प्राइस सही है, लीगलिटी क्लियर है, डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट है और लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो यह ट्रेंड है। अब इसका दूसरा पहलू भी है कि आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स देखकर प्रेशर में, जल्दी में, अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के प्रेशर में अगर कोई प्रॉपर्टी ले ली है तो वह ट्रैप है। सर, ट्रेंड और ट्रैप तो समझ में आ गया, बट अगर मुझे प्रॉपर्टी लेनी है हिमाचल में तो मुझे क्या चेक करना, क्या क्या चीज़ें चेक करनी होंगी? देखो, मैं 6-7 चेकलिस्ट बताऊंगा जिसको जरूर ध्यान से देखें, अपने साथियों तक शेयर करें। और विशेष करके जो लोग हिमाचल में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं और जिनका प्लान है, इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सबसे पहला, आप कोई भी ऑनलाइन रील वीडियो देख के कोई प्रॉपर्टी फाइनल ना करें। आप एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचे, क्या वहां तक एक्सेस है, वहां आपकी गाड़ी जा रही है और क्या रोड का कंप्लीशन हो गया या होने वाला है और उसकी क्लियरेंस हो चुकी है। एकता दूसरा पॉइंट है, क्या रजिस्ट्री क्लियर है, टाइटल डीड क्लियर है और 118 की प्रोविजन कैसे है, वो क्लियरेंस कैसे मिलेगा, क्योंकि बिना 118 के रजिस्ट्री नहीं होगी। और 118 के ऊपर हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्या करें, उसके ऊपर हमारी वीडियो है। आप डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के हमारे वीडियोस सेगमेंट में जाके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जानकारी लें। तीसरा पॉइंट है कि जिस प्रॉपर्टी को हम फाइनलाइज करने जा रहे हैं उसकी लैंड टाइटल का क्या है, क्या CLU आ चुका है, रेरा की क्या पोजीशन है और बाकी क्लियरेंस जो हिमाचल गवर्नमेंट से मिलना है वो कहाँ तक पहुँचा है और उसकी सारी जानकारी अपडेट जरूरी है। जो चौथा वैलिड पॉइंट है, जो देखने वाली बात है, कंस्ट्रक्शन। हिमाचल में कंस्ट्रक्शन करना इतना आसान नहीं है। जो बिल्डर कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, क्या उसका अनुभव है, कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, क्या वो कंप्लीट कर चुका है, और सबसे बड़ी चीज़ कि कितने टाइम में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके देगा। जो पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रेंटल डिमांड वहाँ पे क्या है। आप आसपास में क्या आपने सर्वे किया है, देखा है, समझा है कि नियर बाई में रेंटल क्या होने वाली है, और जब आपका प्रॉपर्टी पोजीशन पे पहुंचेगा, कंप्लीशन पे पहुंचेगा, तो उस समय रेंटल वैल्यू। 6 नंबर जो पॉइंट है कि आप पहले ही क्लियर कर ले कोई भी प्रॉपर्टी फाइनलाइजेशन से पहले कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आने वाला है। मंथली मेंटेनेंस के अलावा जो वन टाइम मेंटेनेंस की फ़ी है, सब कुछ क्लियर करने के बाद ही साथियों, जो 7वां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार मैं इसको दूसरे तीसरे नंबर पे भी लेके आता हूँ, लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ कि बिल्डर रेपुटेशन को आप जरूर ध्यान रखें कि बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, पहले कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और क्या बिल्डर उसको टाइमली डिलीवर कर पाएगा। तो सर, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वह सोहो और विलास की है, तो कौन से इन्वेस्टर के लिए क्या चीज़ लेना ज़्यादा बेटर है? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किसके लिए लेना सही है। अब यहाँ पे बायर, अगर मैं बात करूं, ये सेकेंड होम है। जिसके पास अपना घर है, ज़मीन है, वो हिमाचल में देखता है कि मेरा एक लग्जरी लाइफस्टाइल हो, मेरा लग्जरी घर हो, सेकेंड ऑप्शन है। तो इसमें मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, जो मेरा अनुभव है 17 सालों का, जो रिसर्च वर्क है। जो सबसे पहला पॉइंट है कि बायर का बजट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसको लाइफ स्टाइल की प्रायोरिटी हो, जो सेकेंड होम चाहता हो, और मेंटेनेंस खर्च इसमें काफ़ी ज़्यादा आता है, उसको भी आपको देखना है, समझना है कि क्या हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। सर, मैं आपसे एक रैपिड फायर करने वाली हूँ
ये सभी हमारे दर्शकों के सवाल हैं। थैंक यू एकता, मैं कोशिश करूंगा दर्शकों के सभी सवालों का जवाब दूं और दर्शक भी इसको आगे शेयर करें ताकि सभी लोगों को जो हिमाचल में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनके सवालों के जवाब। सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है, हिमाचल में अपना घर लेना महंगी गलती है या सपना? देखो, सपना तो सभी का है कि पहाड़ों में अपना घर हो, और विशेष करके हिमाचल की वादियों में तो हर किसी का सपना है, गलती तो नहीं हो सकती। सर हिमाचल में घर लेकर कहीं फंस तो नहीं जाएंगे? आपने 118 की परमिशन देखना है, लीगली देखना है, डॉक्यूमेंटेशन देखना, और सबसे प्राइम है प्राइस, क्या सही प्राइस में आप ले रहे हो। सर क्या हिल व्यू प्रॉपर्टी की कॉस्ट ज़्यादा होती है? डेफिनेटली, क्योंकि आप पहाड़ों में जा रहे हो तो आपको वैली का, हिल का व्यू चाहिए ताकि आप नेचर के साथ हो, और उसके लिए एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है। लग्जरी विला सर ट्रेंड में चल रहा है, क्या ये सच्चाई है? एकदम सच्चाई है, क्योंकि हर किसी को लग्जरी चाहिए और लोग शहर की उबाऊ ज़िंदगी से, भाग दौड़ की ज़िंदगी से थक चुके हैं, तो उनको हिल्स के अंदर, पहाड़ों के अंदर लग्जरी कंसेप्ट में, चाहे वो सोहो हो, विला हो, फ्लैट जरूर चाहिए। सर सेकंड होम के नाम पर लोगों का नुकसान तो नहीं हो रहा है? देखिए, सेकेंड होम में जाता कौन है, पहले इसको समझ लो आप। जिसके पास अपना घर हो, सफिशिएंट पैसा हो, सेल्फ फंडी हो, सेकेंड घर के लिए जाता है। उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा पड़ेगा, तो आपके पास अगर सफिशिएंट फंड है तभी सेकेंड होम। सर कहते हैं पहाड़ों में घर लेना आसान है और संभालना मुश्किल, क्या ये सच है? एकदम सच है, क्योंकि पहाड़ों में घर तो आप ले लेंगे, लेकिन क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हायर साइड होता है, और उसके साथ साथ क्योंकि आप लग्जरी में जा रहे हो तो लग्जरी की कॉस्टिंग पड़ेगी। एक कहावत है ना कि हाथी तो खरीदना आसान है लेकिन उसको खिलाना मुश्किल है, वही यहाँ पे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद एकता। जो हमारे व्यूअर हैं उनके सवाल आप लोग इकट्ठा करते हो, कंपाइल करते हो, और उसके ऊपर हम डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा के सेगमेंट में उनका जवाब देते हैं। तो दोस्तों, आज का सेगमेंट कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें, और आप आगे क्या जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जरूर लिखिए और हमारे साथ जुड़े रहें। एक बार पुनः साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।